अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, जो इससे पहले हमारा जो मजमून था वो था क्या जो मादा है वो प्योर है या इम्प्योर है, खालिस मादा है या गैर खालिस है। तो हमने क्या देखा कि जो मादा है, कुछ मादा जो है हमारे पास वो प्योर स्टेट में है, यानी कि वो खालिस मादा है, और कुछ मादा जो है हमारे पास वो गैर खालिस भी है, यानी कि वो इम्प्योर है। और जो प्योर है हमारे पास दो टाइप्स का है, वो एक को हम बोलते हैं एलिमेंट, दूसरे को हम बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है ना। एलिमेंट वो खालिस मादा है, वो प्योर मादा है या वो प्योर सबस्टेंस है जो एक ही किस्म के एटम्स का बना है, एक ही किस्म के जौहर का बना है। जैसे उसमें कॉपर आता है, एल्युमिनियम आता है, आयरन आता है, गोल्ड आता है। इसी तरह से मैंने कंपाउंड का बोला था, कंपाउंड जैसे कि आपको पता है जो दो एलिमेंट्स का बना हो। ठीक है ना। लेकिन मसलन अगर हम बोलेंगे पानी, जो पानी जो है वो खालिस मादा, क्योंकि पूरे पानी में हम क्या देखते हैं, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, वो वाटर मॉलिक्यूल्स का बना है। ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं जो इम्प्योर होता है, इम्प्योर यानी कि जो गैर खालिस है, उसमें एक चीज आती है, उसमें हम उनको हम बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है। तो अगर हम मिक्सचर्स की बात करते हैं, फिर मिक्सचर जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, जिसको हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। मिक्सचर, अगर हम मिक्सचर्स की बात करते हैं, मिक्सचर दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो मिक्सचर है उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा जो मिक्सचर है उनको हम बोलते हैं हिटेरोजीनियस मिक्सचर। और उनकी प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ी होमोजीनियस मिक्सचर की, जैसे हमने बोला, और वो यकसा मतलब साख्त के होते हैं, और जो हिटेरोजीनियस होते हैं वो गैर मतलब यकसा साख्त के होते हैं। यानी कि जो मतलब उनमें जो मादा जो है, मादा जो मिक्सचर तो पता ही है, दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ मादों का बना हुआ होता है। ठीक है। तो और भी कुछ प्रॉपर्टीज है फिर हमने पढ़ी थी होमोजीनियस मिक्सचर की, हिटेरोजीनियस मिक्सचर की। एग्जांपल में बताया था हमने, जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें एग्जांपल आता है सॉल्यूशंस, चाहे वो सॉल्ट सॉल्यूशन हो, शुगर सॉल्यूशन हो। और अगर हम हिटेरोजीनियस मिक्सचर की बात करें, हिटेरोजीनियस मिक्सचर की बात करें, इसकी और दो टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं सस्पेंशन, दूसरा जो हम उसको बोलते हैं कोलाइड। ठीक है। ये तो हम बाद में देखेंगे, तो पहले हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन को लेकर। ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है? पहली चीज तो ये सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, लेकिन कौन सा मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि यकसा आमेजा जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं, अंग्रेजी में पहले देखेंगे, इंग्लिश में अ सॉल्यूशन इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर, या आप बोल सकते हो यू नो आप हम बोल सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सबस्टेंसेस, यानी वो हल दो या दो से ज्यादा मादों के यकसा मिक्सचर के सिवा कुछ नहीं। यकसा मिक्सचर हल है, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है, दो या दो से ज्यादा जब मादा यकसा तौर पर एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं तो उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर हमने कल भी बोला था आपको, अगर हम नमक लेते हैं, नमक नमक और पानी, नमक और पानी अगर हम लेते हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहां पे जो है इनका महलूल बनता है, इनका हल बनता है, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो सॉल्ट सॉल्यूशन सॉल्यूशन है, ये दो से हमने बनाया है, एक है इसमें नमक, दूसरा है पानी। ठीक है। समझ आ रहा ना। इसी तरह से सॉल्ट ले लो, या आप या शुगर ले लो, चीनी, वो पानी में डाल दो, वो भी महलूल बनता है, वो भी सॉल्यूशन बनता है, और वो भी होमोजीनियस ही बनता है, यानी कि यकसा आमेजा बनता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। इसी तरह से और भी, जैसे आयर की मैंने एग्जांपल दी थी। ठीक है। तो अब हम सॉल्यूशन की जो है इसकी खुसूसियत पढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को लेके डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले हम पहले टाइप्स पढ़ते हैं। मिक्स जो सॉल्यूशन है इसके टाइप्स पढ़ते हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशंस के जो है इनके टाइप्स, पहला जो टाइप है वो है लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि माई माई में। हाँ, एक और बात बताता चलूं, जो सॉल्यूशन उसमें दो चीजें होती है, दो कंपोनेंट्स का वो बना होता है, दो एजा का बना होता है। एक को हम बोलते हैं सोल्यूट, आगे जाके भी इसको पढ़ना है, सोल्यूट। दूसरा होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ठीक है ना। सोल्यूट जो है इसको हम मुनहिल बोलते हैं, मुनहिल। और सॉल्वेंट जो है ना इसको मुहल्लल बोलते हैं। ठीक है ना। ठीक है। अब हम यहां पे क्या देखते हैं, जो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन जिसमें दोनों जो है
मतलब सोल्यूट भी सॉल्वेंट भी, यानी कि मुहल्लिल और मुनहिल दोनों क्या है, माई हालत में है, लिक्विड इनटू लिक्विड। जैसे कि अब पानी ले लो और इंक, जो स्याही होती है इंक, अगर हम पानी में इंक डालते हैं, ठीक है ना, तो वो सोल्यूशन बनता है। क्या बनता है? सोल्यूशन बनता है, ठीक है ना। ये भी माई की हालत में होता है, ये भी माई की हालत में होता है, तो इसको हम बोलते हैं लिक्विड इनटू लिक्विड सॉल्यूशन। इसी तरह से लिक्विड इनटू सॉलिड, यानी कि एक कंपोनेंट, यानी कि सोल्यूट जो है वो मुनहिल होता है, मुनहिल जो होता है वो जो है वो क्या होता है, सॉलिड इनटू सॉलिड, वो दोनों सॉलिड होते हैं, यानी कि ठोस हालत में होते हैं दोनों, मुहल्लिल भी मुनहिल भी। जैसे कि एलॉयज, एलॉय क्या है आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल दूंगा मैं, जैसे कि हमारे पास है स्टील का नाम आपने सुना होगा, स्टील, स्टील का नाम आपने सुना होगा, स्टील एक एलॉय होती है, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे तो बताऊंगा एलॉय। तो एलॉय जो है ना, ये भी क्या है, ये भी सॉल्यूशन ही होता है, ठीक है। और दूसरा जो है, दूसरा टाइप का सॉल्यूशन जिसमें दोनों मतलब हम बोल सकते हैं दोनों कंपोनेंट, दोनों ऐसा, यानी कि सोल्यूट भी सॉल्वेंट भी, मुहल्लिल भी मुनहिल भी, गैस फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में, जैसे कि एयर। एयर, एयर इज अ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, या यू कैन से, आप ये भी बोल सकते हो एयर जो है वो मिक्सचर है, आमेजा है, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ गैस जो है गैस होती है, जैसे उसमें ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, या उसमें नियॉन गैस है, ठीक है ना। इसी तरह से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो वो भी क्या है, सोल्यूशन है। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि एयर सोल्यूशन में आ जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और, सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी कि जो मुनहिल होता है, मुनहिल वो सॉलिड में होता है, यानी कि सोल्यूट जो है, यहाँ पे सॉलिड क्या होता है, सॉलिड यानी कि ठोस जो है वो मुनहिल होता है, और जो यहाँ पे जो मुहल्लिल होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, यानी कि माई की हालत में होता है। जैसे कि शुगर एंड वाटर, शुगर यहाँ पे सोल्यूट है, ठीक है, सोल्यूट है यानी कि मुनहिल है, और जो वाटर है ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, ठीक है ना, समझ आ रहा ना है, ठीक है ना, सॉल्वेंट है, यानी कि ये मुहल्लिल है। मुहल्लिल किसको बोलते हैं हम अभी बताएंगे, अभी नहीं बताया, ठीक है, फिलहाल इतना याद रख लो। इसी तरह से सॉलिड इनटू गैस, यानी कि एक कंपोनेंट वो सॉलिड है लेकिन दूसरा क्या है, गैस है। जैसा कि हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जब मेटल्स के साथ में इसको हम मिक्स करते हैं, तो मेटल यानी कि धात, इसमें जब हम हाइड्रोजन डालते हैं वो भी सोल्यूशन ही बनाता है, ठीक है ना। इसी तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी। इसी तरह से हमारे पास है लिक्विड इनटू गैस, यानी कि एक कंपोनेंट लिक्विड है लेकिन दूसरा क्या है, गैस। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हम डाल देते हैं वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, इसको हम वाटर में डिसोल्व करते हैं। जैसे कि जो हमारी जो ड्रिंक्स होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोका कोला, ड्यू, जो पीते हैं हम, पीनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें कार्बन डाइऑक्साइड को हमने क्या किया होता है, हल किया होता है, किसमें, पानी में, और वो सोल्यूशन बनता है वहां पे, और वो थोड़ा एसिडिक, तेजाब जैसा लगता है वो। इसीलिए आपने देखा होगा वो जब हम उसको पीते हैं तो मतलब एक अजीब सा टेस्ट आ जाता है। असल में वहां पे इन्होंने इन दो ने सोल्यूशन बनाया होता है, क्योंकि वो एसिडिक कंडीशन में होता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, जो हमारे जो माहौल में जो है बहुत सारी गैसेस होती हैं, एक तो होता कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो है ही, लेकिन जैसे कि कुछ और भी कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, NO2, ठीक है ना, SO2, ठीक है ना बच्चे, ठीक है, समझ आ रहा ना। तो ये क्या हो रही है, ये गैसेस जो है, जब पानी बरसता है ना, ठीक है ना, जब पानी बरसता है, बारिश आती है, या जब बर्फ पड़ती है, जैसे कश्मीर में पड़ती है बर्फ, ठीक है ना, होता क्या है, ये गैसेस जो है, जैसे कि मैंने बोला अभी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी पानी में डिसॉल्व हो जाती है, हल हो जाती है, तो एक सोल्यूशन बना देते हैं, जिसको हम फिर बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है ना, एसिड रेन बनाते हैं। एसिड रेन आपने सुना होगा, अभी तो इसका बहुत ज्यादा मतलब हम बोल सकते हैं ट्रेंडिंग में ये चीज चल रही है, एसिड रेन। सब बोलते हैं एसिड रेन हो रही है, एसिड रेन हो रही है, क्योंकि एसिड रेन जो है ये हमारे लिए भी खतरा है, हमारे पौधे जो है उनके लिए भी खतरा है, और जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, जो हमारी पुरानी बिल्डिंग है, जैसे कि यहाँ पे ताजमहल है या एफिल टावर है,
या और भी बहुत सारी जो है रेड फोर्ट है, वो पुरानी बिल्डिंग है, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स है, उनके लिए एसिड रेन खतरा है क्योंकि वो उनकी सतह को खराब करता है। लेकिन मैंने पहले ही बोला इंसानों के लिए भी खतरा है, इवन कि वो जो पानी है, पानी के लिए भी खतरा, जैसे समंदर का पानी हुआ या जो दरिया का पानी हुआ, उसके लिए भी खतरा, क्योंकि वहां पे पौधे होते हैं, वहां पे मतलब एक्वाटिक एनिमल्स जिनको आप बोलते हैं आबी जानवर, वो भी होते हैं, उनके लिए एसिड रेन वो एक खतरा बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज समझ आया, आगे बढ़ते हैं अब। चलो पहले हम देखते हैं एलॉय। अभी मैंने आपको बोला एलॉय जो है, एलॉय जो है, एलॉय, एलॉय इज अ सॉल्यूशन, एलॉय इज अ, एलॉय जो है ये एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। लेकिन हमने इसको बोला था सॉलिड इनटू सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड इनटू सॉलिड। अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, ठीक है ना, एलॉय कैसे बनाई जाती है, या एलॉय हम किसको बोलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलते हैं, यहां पे देख लो, एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड अ नॉन मेटल। मतलब एक एलॉय क्या होती है, जब दांत, दांत जो होते हैं, दांत मेटल या दांत और गैर दांत, जब हम उनको मिक्स करते हैं, मिलाते हैं हम उनको, लेकिन मिलाते कैसे, दोनों को हम पहले मेल्ट करते हैं, मेल्ट यानी कि उनको हम माई हालत में लेके आते फिर मिक्स करते हैं। ठीक है ना बच्चा, और जो वहां पे दूसरा मतलब मादा बनता है उसी को हम बोलते हैं एलॉय। ठीक है ना, सिंपल सा याद रखना है, एलॉय होती है दो धातुओं का बना हुआ या दो या दो से धातुओं का बना हुआ मिक्सचर होता है, या दांत और गैर दांत का बना हुआ है। ठीक है ना, और एक और चीज फिर हम ये बोलते हैं कि जो मतलब एलॉय होती है, इसमें जो मतलब दांत होती है, मुख्तलिफ दांत जो होते हैं, उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। कैसे, तिबी तरीकों से, यानी कि फिजिकल प्रोसेस के जरिए से हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते थे, कर सकते हैं। जैसे कल भी बोला था मैंने कि जो होमोजीनियस मिक्सचर, ये जो प्योर सबस्टेंसेस होते हैं, उनको हम फिजिकल मेथड से अलग अलग नहीं कर सकते। इसी तरह से एलॉय जो होता है, एलॉय, एलॉय में जो है, एलॉय को हम बोलते हैं बर्थ, एलॉय को हम क्या बोलते हैं, बर्थ बोलते हैं, एलॉय को बर्थ। ठीक है, एलॉय को हम बोलते हैं बर्थ। इसमें जो धात होती है, मुख्तलिफ धातें जो मिली हुई होती है, उनको हम तिबी तरीकों से अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे कि आगे समझाऊंगा एग्जाम्पल से। मसलन हमारे पास एक धात है, इसमें कॉपर होता है और इसमें जिंक होता है, कॉपर, ब्रास, नाम सुना होगा आपने, ब्रास, इसमें कॉपर होता है और जिंक होता है। कॉपर कितना होता है, कॉपर होता है ऑलमोस्ट 50%, और जिंक भी कितना होता है, 50%। ठीक है ना, तो इन दो का मिक्सचर, कॉपर और जिंक का जो मिक्सचर, उसी को हम बोलते हैं ब्रास। ये हमने कैसे बनाया होता है, इसको भी मेल्ट करते हैं, इसको भी मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं पहले इनको, यानी कि हम पिघला कर इनको बनाते हैं लिक्विड स्टेट में लेके, फिर हम उनको मिक्स करते हैं। तो जो उसके बाद दूसरा बनेगा, इनको मिलाकर उसी को हम बोलते हैं ब्रास। इसका इस्तेमाल हो जाता है इंडस्ट्री में, जो है कारखानों में इसका इस्तेमाल हो जाता है, बर्तन बनाने के लिए, या और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं इनसे। ठीक है ना, वेपन वगैरह ब्रास से बनते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, 50% ये होता है, 50% ये। 50% बोले तो अगर हमने इसके 50 ग्राम लिए, इसके भी हमने 50 ग्राम ही लिए होते हैं, समझ आया। अगर हमने इसका 60 ग्राम लिया, इसका भी 60 ग्राम लिया होता है। ठीक है ना, तो परसेंटेज हम बराबर रखते हैं इन दोनों की। ठीक है, इसी तरह से हम अगर ब्रोंज की बात करते हैं, ये तो कॉपर था, ब्रास था, ये ब्रोंज है। ब्रास में क्या होता है, ब्रास में भी होता है कॉपर, और इसमें लेकिन जो दूसरा होता है वो होता है टीन, यानी कि टीन वो होता है इसमें। लेकिन टीन कितना होता है, टीन ज्यादा नहीं होता है, बस 12% होता है, और ये रहेगा 88%। जो मॉडर्न ब्रोंज जो है, मॉडर्न ब्रोंज, उसमें ये चीज होती है, कॉपर, तांबा जिसको आप बोलते हैं तांबा, वो होता है 88%। ठीक है ना, और जो टिन रहता है, टिन टिन वो रहता है सिर्फ 12% रहता है। ठीक है बच्चे, और इनका जो मिक्सचर है, कॉपर और टिन का जो मिक्सचर है, इसको हम बोलते हैं एलॉय, लेकिन नाम क्या देते हैं हम इसको, इसको हम बोलते हैं ब्रोंज। इतना समझ आया, एलॉय समझ आए। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे एलॉयज हैं, जैसे जो स्टील का मैंने एग्जांपल दिया था, स्टील। अगर हम स्टील की बात करते हैं ना, स्टील, स्टील भी एलॉय ही है। इसमें क्या रहता है, इसमें आयरन रहता है, यानी कि लोहा रहता है इसमें, और इसमें कार्बन मिला देते हैं हम, कार्बन। और आयरन जो है ये मेटल है, यानी कि ये धात है, लेकिन कार्बन जो है ये नॉन मेटल है, ये गैर धात है। समझ आया। और कितना लेते हैं, ऑलमोस्ट इसका हम 99% लेते हैं, और इसका थोड़ा सा लगाते हैं 0.5%, किसका, कार्बन का। ठीक है, और जो नया फिर हमारे पास जो सबस्टेंस बनता है, उसको हम बोलते हैं स्टील। इसी तरह से स्टेनलेस स्टील आपने नाम सुना होगा, उसमें क्या रहता है, उसमें आयरन रहता है, उसमें निकल रहता है,
उसमें क्रोमियम रहता है, ठीक है ना, ये भी मेटल्स है, उनको मिलाकर ये चीज बनती है। या इस तरह से सोल्डर बनता है, सोल्डर नाम सुना होगा, उसमें क्या होता है, उसमें मोस्टली उसमें वो टिन की एक अलॉय है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ऊपर हमने देखा था कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें दो चीजें होती हैं, सॉल्यूशन यानी कि जो महलूल होता है, हल होता है, इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है इसमें जिसको हम बोलते हैं महलूल, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, मुनहिल बोलते हैं, मुनहिल, मुनहिल। महलूल जो है यानी कि महलूल जिसको आप बोलते हो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो ऊपर मैंने बताया भी था। और मुनहिल होता है जिसको हम बोलते हैं सोल्यूट, सोल्यूट, ठीक है। जैसे जैसे अगर हम पानी की बात करेंगे तो जब महलूल और मुनहिल जाके मिल जाते हैं तो वो सोल्यूशन बना देते हैं, हल बनाते हैं या महलूल बनाते हैं। हम ये ऐसे भी बोल सकते हैं, महलूल नहीं, इसको मुहल्लिल बोलते हैं, मुहल्लिल। आगे बढ़ते हैं। अगर हम मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। हमने नमक लिया, नमक को पानी में डाल दिया तो यहां पे बन गया, ठीक है ना, नमक का आमेजा बन गया, नमक का पानी में आमेजा बन गया यानी कि मिक्सचर बन गया, या हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन बन गए। इसमें जो नमक है इसको हम बोलते हैं सोल्यूट, ये सोल्यूट है। और जो पानी है इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। अगर हम इनकी डेफिनेशन में जाते हैं, ठीक है ना, सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, वो मादा जिसमें कोई दूसरा मादा मिलाया जाता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, यानी कि मुहल्लिल कहते हैं इसको। यानी कि वो मादा जिसमें हमने दूसरे मादे को हल किया हो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल में मैंने ऊपर बता दिया, आपके पास पानी है, पानी जो है इट एक्ट्स एज सॉल्वेंट, यानी कि इसको हम एज सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज बताऊंगा पानी के बारे में, पानी को हम यानी कि जो वाटर है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, याद रखना ये बात, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। आगे आप पढ़ेंगे भी ये चीज। और दूसरी चीज, जो हम इसमें जो नमक मिला है उसको हम बोलते हैं मुनहिल, यानी कि उसको हम बोलते हैं सल्यूट, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाते हैं यहाँ पे, द सबस्टेंस इन विच another substance is mixed is called the solvent. For example, water is a solvent in which we can mix different substances. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, मिसाल से समझाया आपको, पानी जो है, पानी में हम बहुत सारी चीजों को मिला सकते हैं। जैसे मैंने बोला अभी आपको, पानी में अगर हम इंक डालते हैं, इंक सियाही, तो वो भी सोल्यूशन बनता है। तो पानी वहां पे एज सॉल्वेंट यानी कि मुहल्लिल रहता है, और जो सियाही है वो मुनहिल रहती है। इसी तरह से पानी में हम नमक डाल सकते हैं, इसी तरह से हम पानी में जो है चीनी डाल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम पानी में घोल सकते हैं, मिला सकते हैं, और वो सॉल्यूशन बनाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सोल्यूट की बात हो रही थी। महलूल बनाने के लिए जो मादा सॉल्वेंट में शामिल किया जाता है, सॉल्वेंट में जो शामिल किया जाता है यानी कि मुहल्लिल में जो शामिल किया जाता है उसे महलूल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर नमक में जो पानी मिला जाए तो मुरक्कब के लिए महलूल का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द सबस्टेंस दैट इज एडेड टू द सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए सोल्यूट। फॉर एग्जांपल सॉल्ट, जो सॉल्ट है, सॉल्ट इट एक्ट्स एज सोल्यूट, इट एक्ट्स एज सोल्यूट। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसकी खुसूसियत पढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन की होती है, सॉल्यूशन इज होमोजीनियस, सॉल्यूशन इज होमोजीनियस। ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, यानी कि यकसा होता है, यकसा। इसकी जो साख्त होती है यकसा होती है, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं यकसा। या आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कंपोजिशन जिसको हम बोलते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन के होते हैं। तो पहली खुसूसियत सॉल्यूशंस की ये है, उनमें होती है होमोजीनियस मिक्सचर, यकसा, या आप बोल सकते हो यूनिफॉर्म कंपोजिशन। हम किसी महलूल के जर्रात को नंगी आंख से नहीं देख सकते क्योंकि इसका डायमीटर 1 नैनोमीटर के बराबर है। एक और प्रॉपर्टी
जो सॉल्यूशन में जो पार्टिकल हैं हम उनको खुली नंगी आंख से देख नहीं सकते, यानी कि हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो उसमें जर्रे होते हैं, जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं, उनका साइज जो है 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर। वो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10⁻⁹ मीटर्स, 1 नैनोमीटर। ठीक है ना? कितने मीटर्स का होता है? 10⁻⁹ मीटर्स। तो जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो पार्टिकल का जो साइज होता है, जो जर्रात का जो साइज होता है, वो कितना छोटा होता है? 1 नैनोमीटर से भी कम हो सकता है उनका डायमीटर। इसीलिए हम उनको आंख से, खुली नंगी आंख से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, जो पार्टिकल जो सॉल्यूशन के होते हैं, पहले ही बोला, वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है ना? अगर हम क्या करते हैं, मिसाल लेते हैं, हम किसी बीकर में पानी लेते हैं, या हमने पानी लिया, इस बीकर में हमने पानी लिया। ठीक है, ये पानी है, आप मान लो पानी है, हमारे यहाँ ऐसे ही पानी होता है, रेड पानी। ठीक है, जो कर रहा था, अगर हम एक काम करते हैं, इसमें हम नमक को मिलाते हैं, इस इसमें जो है ये साल्ट के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक टॉर्च लेके आते हैं, या हमारे पास एक टॉर्च है, और यहां से लाइट निकलती है इस तरह से। तो जब आप इस बीकर में देखोगे, इस तरह से देखोगे, आपको जो ये लाइट है, ये लाइट आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि जो लाइट है ये स्ट्रेट पास होगी, ये सीधा पास होगी। ठीक है ना? और जब ये सीधा पास होगी तो इसका जो पाथ है, यहां तो दिख रहा है क्योंकि मैंने येलो कलर का दिखा दिया, ठीक है, इसलिए लाइट दिख रही है। लेकिन अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, लैब में जाके करेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि जो इस रोशनी की जो राह है, इसका जो पाथ है, वो हमें दिखेगा नहीं। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि लाइट जो है ना, ये सॉल्यूशन में मतलब बिना किसी हेजिटेशन के पास हो जाता है। ये मतलब हम बोल सकते हैं उसको, ये स्कैटर नहीं हो जाती है, ये बिखरती नहीं है, सीधा चली जाती है। और इस वजह से क्या हो जाता है कि जो हमें रोशनी की जो इसका जो पाथ है, इसकी जो राह है, वो हमें दिखाई नहीं देती, ये सीधा चली जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और जो प्रॉपर्टी है सॉल्यूशंस की, सॉल्यूशन जो होते हैं ये स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब क्या है? एक मुस्तकम महलूल, एक ऐसा हल है जिसमें जर्रात जमा नहीं होते। अगर हम महलूल को कुछ वक्त के लिए बगैर किसी रुकावट छोड़ दें, इसकी वजह यह है कि एक मुस्तकम महलूल के जर्रात यकसा तौर पर फैले हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, और इसमें हमने पानी लिया है, ये पानी मान लो आप, ठीक है, ठीक है। आप मान लो हमने इसमें नमक ऐड किया हुआ है, नमक ऐड किया हुआ है, ये नमक है, आप मान लो ये नमक है, इस तरह दिखाएंगे, ये नमक के पार्टिकल्स हैं, ये फैले हुए हैं, लेकिन हमें आंख से दिखाई नहीं देंगे ये, क्योंकि इनका पार्टिकल का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो नमक और ये जो पानी है, ये अच्छे से मतलब क्या है, यकसा तौर पर फैले हुए होते हैं, इसलिए नमक जो है पानी से अलग नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्टेबल होना, यानी कि मुस्तकम होता है। ये मुस्तकम यानी कि अलग अलग नहीं होते, सेपरेट नहीं होते, दूर दूर नहीं हो जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, हाँ, अब जो रहा कितने टाइप्स के हमारे पास सॉल्यूशन है, ये इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।